मुंबई में बम विस्फोट करने वालों को कौन कौन संरक्षण देता है ये हमने देखा है। उनके साथी अभी भी जेल में बैठे हैं जिनको मंत्री बनाया गया। सबसे महत्व की बात यह है कि हमारी सरकार में हिम्मत थी, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ली और उसके बाद मुंबई बम विस्फोट के आरोपी को फांसी दी गई। अब ये जो महिमा मंडन है ये किसके काल में हुआ ये आपको पता है और इसलिए वो बोल नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। आतंकी याकूब मेमन, जिसने 1993 में मुंबई में बम धमाका किया, कोर्ट ने दोषी पाया और फिर सजा हो गई। मानवता को शर्मसार करने वाले आतंकी को कोर्ट ने भले ही दोषी मानकर सजा दी हो, लेकिन देश में कुछ लोग हैं जिनके दिल में बसता है यह आतंकी, और ऐसे देशद्रोहियों का विरोध अब जनता कर रही है। दरअसल मामला ये है कि इस आतंकी की कब्र को बनाकर सजाया गया और उसे दरगाह में तब्दील कर दिया गया। ये सब कुछ उद्धव के सत्ता में रहते हुए हुआ, इसीलिए भाजपा आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर हमलावर है। शिंदे ने भी इस पर हमला बोला है, लेकिन इसके बाद आदित्य ठाकरे ने इस मामले में भाजपा को जवाब देने की कोशिश की और फिर देवेंद्र फडणवीस ने जमकर लताड़ लगा दी, जो कि आपने स्टार्टिंग में सुना। मुंबई बम ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की कब्र की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि याकूब मेमन की कब्र को फूलों से सजाया गया है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने इस मामले में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साध दिया और निशाना साधते हुए सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर एक गुनहगार की कब्र को क्यों सजाया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने यह आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते याकूब मेमन की कब्र मजार में तब्दील की गई। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि इसके लिए उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी को मुंबई की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कब्र किसी पीर बाबा की नहीं बल्कि 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की है। एक गुनहगार की कब्र को सफेद मार्बल लगाकर मजार बना दी गई। सवाल ये उठ रहा है कि 1993 ब्लास्ट के गुनहगार के कब्र की ऐसी साज सज्जा क्यों, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया। जिसके बाद आदित्य ठाकरे का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो भाजपा की आंतरिक राजनीति के कारण है या फिर हमसे नाराजगी की वजह से हो सकते हैं। जिस समय याकूब मेमन को फांसी दी गई थी उस दौरान तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री थे। ये आरोप झूठे और गंदे हैं। मुझे नहीं लगता कि लोग इन आरोपों पर विश्वास करेंगे। धार्मिक विवाद पैदा करने के लिए ऐसी चीजों को खोदना कितना उचित है। 2-3 चीजें हैं जिन्हें लोगों के सामने लाने की जरूरत है। और जब इसी पर देवेंद्र फडणवीस, जो कि उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार में हिम्मत थी, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और मुंबई बम विस्फोटकों के आरोपियों को फांसी की सजा हुई। सुनिए क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर कहा। हिंदी में जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर, आपकी पिछली सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं याकूब मेमन को लेकर। देखिए, मुंबई में बम विस्फोट करने वालों को कौन कौन संरक्षण देता है ये हमने देखा है। उनके साथी अभी भी जेल में बैठे हैं जिनको मंत्री बनाया गया। सबसे महत्व की बात यह है कि हमारी सरकार में हिम्मत थी, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए। रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ली और उसके बाद मुंबई बम विस्फोट के आरोपी को फांसी दी गई। अब ये जो महिमा मंडन है ये किसके काल में हुआ ये आपको पता है और इसलिए वो बोल नहीं सकते। लेकिन आज वो दिन नहीं है, इसलिए आज ये सवाल मत पूछिए। तो सुना आपने देवेंद्र फडणवीस को, जिन्होंने नवाब मलिक पर निशाना साधा और दाऊद के करीबी बता उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साध दिया। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।